अच्छा भाई, राउटिंग क्या होती है, इसका क्या काम है रिएक्ट के अंदर, और भाई ये मतलब क्यों आ गई, नहीं थी तो क्या नुकसान था, क्या फायदा था, सब चीजें समझते हैं अभी। राउटिंग बेसिकली कहते किसे हैं? पहले तो ये सवाल है। नहीं, नेविगेशन को नहीं कहते। इधर से उधर जाना। राउटिंग का मतलब होता है किसी भी एक पाथ से, एक पर्टिकुलर रास्ते से आप किसी दूसरे रास्ते पे चले गए, यह कहलाती है राउटिंग। आपके जो घर का जो वाईफाई होता है, वहाँ उसके बाहर जो डिवाइस होती है, इसको आप राउटर कहते हैं कभी कभी। तो उसका भी यही काम होता है। वो आपके टावर जो कहीं भी इसका जो डीएनएस होता है वहां से सिग्नल कैच करता है। सही बोल रहा हूँ भाई मैं? आप वहां सिग्नल कैच करता है और फिर वो आगे डिलीवर करता है। आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, नेटवर्क की बात है, मुझे इतनी अच्छी नहीं पता है। लेकिन बहरहाल होता यही है कि वो सिग्नल कैच करता है और फिर वो डिलीवर करता है जहाँ पे उसको डिलीवर करनी होती है, जो एंटीना उस पर लगे हुए होता है उसके थ्रू। तो वो भी राउटिंग है। सुन लो बस, सुन के जो समझ, भाई देखो, सब चीज़ लिखने की नहीं होती है। आप मेरी बात को सुनो और उससे जो समझे हो वो लिख लो। ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखोगे पूरा पूरा। रट्टा नहीं लगाना, जो समझ में आ गया वो लिखना है। हाँ, जो समझ में आ रहा है लिख लो, इंग्लिश नहीं झाड़ो। किसी में भी लिखना है उसमें लिख लो, उर्दू सिंधी जो भी है। इंग्लिश के चक्कर में पढ़ोगे तो मेन चीज से हट जाओगे। घर में अभी उर्दू में लिख लो, घर जाके इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना इसको चैट जीपीटी से। सही है। राउटिंग क्या है भाई? सिंपल, एक पाथ से दूसरे पाथ पे जाने का नाम राउटिंग है। अब हमारे, अच्छा ये जर्नल वर्ड है राउटिंग, मतलब कोई इसे रिएक्ट स्पेसिफिक या कोडिंग स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल टर्म है ये। अब हमारे केस में, वेब के केस में, राउटिंग किसे कहते हैं भाई? एक पेज से दूसरे पेज पर जाने को राउटिंग कहते हैं। सही है। अब इससे पहले, अभी आज से पहले तक जितनी हमने वेबसाइट वगैरह बनाई है, हमने बनाई है अभी तक ट्रेडिशनल वेबसाइट, ट्रेडिशनल वेब पे काम किया है। ट्रेडिशनल वेब पे क्या होता है कि हम लगाते हैं एंकर टैग। भाई मैं यहाँ पे एंकर टैग नहीं लगा सकता क्या? वो लोडिंग रिएक्ट का काम ही खत्म कर देगा ना। क्या नया बात? यहाँ मैं एंकर टैग लगा सकता हूँ नहीं लगा सकता, पहले ये बता। मैं ही लगा सकता। भाई मैं यहाँ पे एंकर टैग लगा सकता हूँ और वो काम भी करेगा। दिखाऊँ लगा के आपको? लगा के दिखाता हूँ। भाई मुझे, मेरी बात में मुझे भरोसा नहीं, तुम्हें कैसे? मैं खुद वेरीफाई करता हूँ चीज़ों को। भाई यहाँ पे आते हैं, ये एल आई है यहाँ पे। सही है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, मैं एक एंकर टैग लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं एक राउट देता हूँ भाई, स्लैश होम। सही है। सेव किया मैंने यहाँ पे। चेक करते हैं ज़रा क्या बिहेवियर आ रहा है। रिलोड किया, पहली बात तो एंकर बन चुका है, तो इसलिए एंकर की स्टाइलिंग आ गई है। अब ज़रा गौर से देखिएगा हो क्या रहा है। मैंने यहाँ पे इसको किया क्लिक, बल्कि यहाँ पता नहीं लगेगा, यहाँ से करते हैं। क्या हुआ? पेज रिलोड हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया, लेकिन चल तो रहा है। और जो पर्टिकुलर राउट था वो भी आ रहा है यहाँ पे। यानी काम तो एंकर से भी हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि एंकर से काम नहीं होगा, काम जो मैं राउट, मतलब मैं राउटिंग जो करवाना चाह रहा हूँ, मैं पेज पे तो मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो स्लैश होम के पेज पे आ गया। मतलब मैं एक कंपोनेंट बना के रख दूँ स्लैश होम के नाम से, और उस कंपोनेंट को यहाँ पास कर दूँ, तो काम तो हो जाएगा मेरा। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे? पेज रिफ्रेश हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एंकर टैग का बिहेवियर क्या है? एंकर टैग का बिहेवियर ये है कि ये जब भी इस पर आप क्लिक करेंगे, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे पेज दो, जिसके नतीजे में पेज हो रहा है रिलोड। मैंने किया क्लिक, फौरन से पीछे रिक्वेस्ट गई सर्वर पे और पेज रिलोड हुआ। इस मीन्स के सर्वर से नया पेज आ रहा है उठ के। आपको पता है रिएक्ट में क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यहाँ तो भाई एक ही पेज है एचटीएमएल का, उसी पे सारा काम हो रहा है। तो मैं और किस पेज को मांगूंगा जाके? सर्वर पे तो पेज ही एक ही है, तो मैं मांगूंगा किसको भाई? तो इसका मतलब सिर्फ इस काम के लिए ना यहाँ पे हम एंकर टैग यूज नहीं करते, क्योंकि भाई ये पेज को रिफ्रेश कर रहा है तो भाई एक्स्ट्रा पेज डालेंगे, यहाँ पे तो पेज ही एक है मेरे पास। तो यहाँ पे हमें ये ये हमारे पास जो नॉर्मली ट्रेडिशनल, इसको आप कह लें ट्रेडिशनल नेविगेशन कह लें, ट्रेडिशनल नेविगेशन से काम नहीं होगा या ट्रेडिशनल राउटिंग से काम नहीं होगा। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्लाइंट साइड राउटिंग। इस अल्फाज को अपने पास लिख लें कॉपी में।
कि मैं जान पूछ के थोड़ी टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करता हूँ ताकि आप कल को जब ये अल्फाज सुने तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता होती हैं लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि इस चीज़ को ये कहता है। क्लाइंट साइड राउटिंग, जी एंकर से कर रहे हैं, ये कहलाती है ट्रेडिशनल राउटिंग। और हम जब अभी राउटिंग की लाइब्रेरी यूज करेंगे तो उसको कहते हैं, ये सिंपल यूँ लिख लें, रिएक्ट के अंदर हमारे पास यूज होती है क्लाइंट साइड राउटिंग। आगे जाके अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दी नेक्स्ट जेएस वगैरह पढ़ने की खुद से, तो वहां भी आपको ये चीज मिलेगी, क्लाइंट साइड राउटिंग वहां भी होती है। एंकर से आपकी ट्रेडिशनल नेविगेशन होती है या ट्रेडिशनल राउटिंग होती है, जिसमें क्या होता है भाई, पेज रिलोड होता है, नेक्स्ट हर दफा एक नया पेज उठ के आएगा सर्वर से। अब क्लाइंट साइड राउटिंग रिएक्ट में होती है, क्लाइंट साइड राउटिंग अभी होती क्या है इसको बताऊंगा, बस लिख लें। ट्रेडिशनल में आपके पास हर दफा एक नया पेज उठ के आएगा सर्वर से जो कि एंकर टैग करता है। नहीं, दोनों है, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी। अलग चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, अलग है, फ्रेमवर्क है वो। लिख लिया भाई। अच्छा भाई, अब हमने ये तो पता लग गया कि रिएक्ट के अंदर भाई ट्रेडिशनल राउटिंग नहीं होती बल्कि क्लाइंट साइड राउटिंग होती है। अब सवाल ये है कि भाई क्लाइंट साइड राउटिंग होती क्या है, कहते किसे क्लाइंट साइड राउटिंग, क्या बताया? तो मैं राउटिंग बताया, सिर्फ क्लाइंट साइड राउटिंग तो बताया नहीं अभी तक। उसमें होता क्या है, अच्छा चले एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं इसके। डेप्थ में जाना है या टॉपिक पढ़ना है? ये डॉक है ना, डॉक, ये डॉ या मल्टीपल टैब्स हैं। डॉक में वो चीज़ आती है कि आपका कोई कि आपकी इस वेब के ऊपर पेजेस कितने आ रहे हैं, कौन कौन से पेज रेंडर हो रहे हैं, यहाँ वो चीज़ आती है। मैं यहाँ कर रहा हूँ ज़रा रिलोड, रिलोड किया मैंने। अच्छा एपीआई मैंने सही नहीं करी थी क्या भाई? सही कर तो दी थी मैंने एपीआई। ये ब्रेक क्यों हो रही है भाई? एक सेकेंड, पैच में आओ, पेंडिंग, अच्छा देखो अभी तक एपीआई हिट ही नहीं हुई है, पेंडिंग है, फेल हो गई, नाइस। क्यों फेल हुई है भाई? प्रोविजनल हेडर्स आर शोन, ओके। मैं किस राउट को हिट कर रहा हूँ, स्लैश होम तो कुछ है ही नहीं इसके, तो पता ही नहीं स्लैश होम है क्या। आई थिंक यही मसला है, पेंडिंग आ रहा है, इट मीन्स कि अभी, अच्छा ये इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का मसला है कि रिस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक। आई थिंक नेट वेट नहीं चल रहा है, या तो शायद नेट स्लो चल रहा है। इंटरनेट का इशू लग रहा है मुझे। देखो नेट, नेट ख़त्म हो गया बिल्कुल। यार ये नेट का बड़ा मसला है यहाँ पे। लैन लगाना पड़ेगा। सही है, आ गई 200। ए पे फैच हो गई है भाई, नेट का इशू था। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे ना हमारे पास नेटवर्क टैब में अगर डॉक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो आएगा कि पेजेस कितने आ रहे हैं, यानी कौन कौन से पेज रेंडर हो रहे हैं अभी इस वक्त आपके सामने, आपके यूआई पे क्या क्या रेंडर हो रहा है। मैंने किया यहाँ पे रिलोड, मेरे पास क्या आ रहा है, एक लोकल होस्ट आ रहा है। लोकल होस्ट का मतलब होता है होम पेज, सही है। ज़रा मैं, अच्छा, और यहाँ वो चीज़ आ रही जो आपको आपकी आंखों के सामने दिख रही है यूआई पे, वो चीज़ आ रही है, जरा समझिएगा बात को, थोड़ा डीप जाके बता रहा हूँ आपको मैं। तो इसका मतलब भाई अभी मुझे मेरी आंखों के सामने ये सब दिख रहा आता हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास यही पूरा एक एचटीएमएल का पेज होगा जिसके अंदर सारी चीज़ें, ये पूरा डेटा बन के आया हुआ होगा, ऐसी है। चेक करते हैं भाई। मैंने किया लोकल होस्ट पे क्लिक और यहाँ आया मैं रिस्पॉन्स में,
देखिए यहाँ पे इस डिफ के अंदर कुछ आ रहा है, यही वही डिफ है ना जो आपको वहां दिखाया था index.html की फाइल में, जिसके अंदर पूरा हमारा ऐप कंपोनेंट जाता है, ये वही डिव है। तो यहाँ कुछ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी डिव आ रहा है ये तो। लेकिन आप देखें आपको यूआई पे सब शो हो रहा है, ऐसा है या नहीं है? दिख रहा है यूआई पे सब कुछ, सब कुछ आ रहा है यहाँ तो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा। असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सर्वर से आपको एक एचटीएमएल का पेज मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, यानी जो डेटा आपका ये आ रहा है ना, ये सारा का सारा फ्रंट पे है। वहां से सर्वर से रिस्पांस आने के बाद रिएक्ट अपने फ्रंट एंड के ऊपर आने के बाद क्लाइंट साइड पे आने के बाद डेटा बना रहा है पूरा। ये वहां से ऐसे उठ के नहीं आ रहा डेटा पर, यानी आपको पता ही लग रहा है कि पूरा जब मैंने हिट कर रहा हूँ तो लोकल 5173 जैसे मैंने हिट किया पूरा डेटा पीछे से ऐसे बन के आ रहा है, ऐसा हो नहीं रहा। डेटा यहाँ पे देखिए एम्प्टी आ रहा है, जो एम्प्टी डिव है एचटीएमएल का वही आ रहा है सिर्फ, लेकिन वो यहाँ पे आपके आंखों के सामने आते आते तक बीच में वर्चुअल डॉम वो सारे गेम करती है, वर्चुअल डॉम वो पूरा डेटा बनाती है और एक्चुअल पे दिखाती है। समझ में आ रही है? अब सवाल यहाँ पे ये है कि भाई इसका राउटिंग से क्या ताल्लुक है, वो तो समझ में आ गया राउटिंग से क्या ताल्लुक। राउटिंग से इसका ताल्लुक ये है कि अब मैं जब यहाँ पे राउटिंग मतलब मैं किसी पेज पे जाऊंगा ना, जैसे होम का पेज है, या चले होम पे तो मैं खड़ा हूँ अभी ऑलरेडी, कार्ड पे जाना है मुझे, मैं जैसी कार्ड पे क्लिक करूंगा तो कोई दूसरा पेज उठ के नहीं आएगा, क्योंकि पेज तो एक ही है जो मेरे पास आ चुका है ऑलरेडी, लोकल होस्ट का पेज है ना बस सिर्फ, अब वो ऑलरेडी आ चुका है, अब कोई पेज नहीं आएगा। होगा क्या, डेटा सारा आ चुका है जो कि वर्चुअल डॉम के पास है, अब मेरे उस क्लिक करने पे बस मुझे मेरे मर्जी का कंपोनेंट दिखाएगी वर्चुअल डॉम। जैसे मैंने भाई सेट कर दिया, जैसे मैं कार्ड पे क्लिक करूँ तो मुझे कार्ड का कंपोनेंट दिखाना, मैं जैसे ही कार्ड पे क्लिक करूंगा कोई पेज लोड नहीं होगा, बस अभी होम दिख रहा है फ्रंट पे, कार्ड पीछे पड़ा हुआ है वर्चुअल डॉम के पास, अभी होम दिख रहा है फौरन से कार्ड स्विच होकर आगे आ जाएगा। कंपोनेंट की स्विचिंग होती है इन शॉर्ट, ये कन्वेंशन कर रहा हूँ। क्लाइंट साइड राउटिंग के अंदर होता क्या है कि कंपोनेंट्स की शफलिंग होती है, स्विचिंग होती है। बज़ाहिर यूजर को ऐसा लग रहा होता है कि भाई नया पेज खुल के आ रहा है, एक नया डिफरेंट पेज मुझे मिल रहा है मेरे यहाँ क्लिक करने के ऊपर, लेकिन ऐसा होता नहीं है बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन क्या होता है, डेटा तो सारा ऑलरेडी लोड हो चुका है वेरी फर्स्ट टाइम पे, आपको बस वो दिखा रहा होता है स्विच कर करके। अब वो क्योंकि सर्वर हिट कर ही नहीं रहा, सिर्फ दिखा रहा है स्विच करके, तो सोचे जब सर्वर ही हिट नहीं हो रहा तो डॉम भी रेंडर नहीं हो रही, जब डॉम ही रेंडर नहीं हो रही तो भाई स्पीड तो फिर होगी ना फास्ट, तो इसीलिए रिएक्ट पॉपुलर है इतनी। समझ में आ रही है बात? अब भाई काम होता कैसे है भाई, क्योंकि रिएक्ट कोई लाइब्रेरी फ्रेमवर्क नहीं है, रिएक्ट है लाइब्रेरी, तो यहाँ पे भाई इसकी अपनी कोई चीज़ें नहीं है, सब हम दूसरों से मांग के लाते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए। तो भाई हम यहाँ पे राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। मैं थर्ड पार्टी का नाम दे रहा हूँ, इट मीन्स के रिएक्ट से बाहर की चीज़ है, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा हमारे पास ना। जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसका नाम है यहाँ पे राउटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। सही है। यहाँ पे एक और लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलती है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर भाई, जिसका नाम है रिएक्ट डॉम। ये रिएक्ट डॉम क्या है? ये रिएक्ट की डॉम है, वर्चुअल डॉम। ये बाय डिफॉल्ट आप रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलती है, हमें हमें इंस्टॉल करनी है रिएक्ट राउटर डॉम। तो भाई करते हैं आगे इंस्टॉल, जल्दी से भाई यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके सिंपल लिखें रिएक्ट राउटर डॉम। सही है। करंट वर्जन भाई इसका चल रहा है V6, इससे पहले 5 था, वही बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन 5 में थोड़े से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे काफ़ी। कोई किसी ने 5 पढ़ा है यहाँ पे वर्जन? स्विच वगैरह होता है उसके अंदर, तो वो स्विच वगैरह यहाँ सब खत्म हो चुका है, स्विच खत्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज थे, तो अब उन्होंने सारे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके राउटिंग को वर्जन 6 में लाके आपको दिया। ठीक है, तो वो स्विच वगैरह किसी ने पढ़ा है तो वो हम एलिमिनेट हो गया अब, जाहिर सी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, जो है पुरानी रिएक्ट राउटिंग पढ़ी है तो वो डिफरेंट तरीका होता है, थोड़ा सा ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ों का डिफरेंस है। भाई सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए भाई, ये रही आपकी पूरी राउटिंग। हम सिंपल सबसे पहले आगे इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने की भाई सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कमांड सेम ही है, npm i react राउटर डॉम। कोई वर्जन नहीं बताया मैंने आगे, तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही इंस्टॉल हो जाएगा। सही है भाई, हो गई। चेक करते हैं पैकेज में जाके, ये रहा रिएक्ट राउटर डॉम, कौन सा वर्जन है? 6। सही है, तो भाई इंस्टॉल तो हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करें? इंस्टॉल तो हो गया भाई, यूज़ करने के लिए सबसे पहले
हम आते हैं कि उस जगह पे जहाँ यूज करना है। भाई मुझे यूज करना है इसको हेडर के अंदर, सही है। अच्छा उससे भी पहले यहाँ पे हम जाके पहले डिफाइन करते हैं अपने राउट्स। पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे राउट्स को डिफाइन करना पड़ता है कि भाई मेरे क्या क्या राउट्स होंगे एप्लीकेशन में। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके, कुछ लोग भाई क्या करते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर आते हैं, यहाँ पे राउट बना देते हैं। कुछ लोग ऐप के अंदर किसी कंपोनेंट में बना लेते हैं। भाई सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है, आप रिएक्ट पढ़ लो, कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी पढ़ लो, आप हर चीज़ को सेपरेट रखो। तो भाई मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है कि एक फोल्डर बनाओ जिसका राउट्स को बिल्कुल सेपरेट करो। यानी अगर आपने कल को देखना है कि आपकी एप्लीकेशन में कितने राउट्स चल रहे हैं या आपने अपने राउट्स में कुछ चेंजेस करनी है, कोई और ऐड करना है, आपको कंपोनेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही फाइल में जाना पड़ेगा जहाँ सारे राउट्स होंगे पूरी एप्लीकेशन पे। तो भाई सबसे अच्छी अप्रोच मुझे ये लगती है। अब आगे फोल्डर बना राउटर का यहाँ पे, ठीक है। राउटर के अंदर एक फाइल बनेगी जिसका नाम होगा राउटर डॉट JSX, सही है। वो असल में राउटर की फाइल है ना, तो राउट्स ने पहचान लिया कि यहाँ राउट डिफाइन होंगे, इसलिए उसने आइकन भी चेंज कर दिया, सही है। नाम से पहचान लिया। देखा ना यहाँ फोल्डर में भी इस तरह दो एरो बने हुए, राउट्स का सिंबल है। तो और नाम दोगे तो नहीं आएगा, राउटर बना दो तो राउटर ही नाम दो। अच्छा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस बस ये होती है कि आप ये इस तरह का नाम दे दो आप, सही है। अच्छा जी ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब राउट्स में भाई कैसे राउट को डिफाइन करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं भाई जिसका नाम होता है राउट्स। कहाँ से आ रहा है ये, रिएक्ट राउटर डॉम से। अच्छा इससे पहले एक चीज़ बता दूं आपको, हम अच्छा राउटिंग मल्टीपल टाइप्स की होती है, मल्टीपल राउट्स होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल होते हैं पब्लिक राउट्स, दूसरे होते हैं प्राइवेट, फिर आते हैं नेस्टेड, फिर आते हैं डायनामिक। पब्लिक का मतलब क्या है भाई, नाम से ले जो हर किसी के लिए अवेलेबल होंगे, कोई भी हिट कर सकता है उन राउट्स को। फिर आते हैं प्राइवेट। अच्छा इसको प्राइवेट भी कहते हैं, इसको प्रोटेक्टेड भी कहते हैं। अगर आप ना यूट्यूब वगैरह पे वीडियो वगैरह देख रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, तो आपको कहीं पे इसका नाम प्रोटेक्टेड भी मिलेगा। प्राइवेट भी कहते हैं इसको, प्रोटेक्टेड भी कहते हैं। अब ये कौन सा राउट है भाई, नाम से लग रहा है कि प्राइवेट है, हर कोई इजीली इसको हिट नहीं कर सकता, कोई खास कंडीशन होगी तो हिट होंगे। फॉर एग्जांपल भाई आप फेसबुक पे प्रोफाइल आपने बनाई, आपको फेसबुक पे पोस्ट क्रिएट करनी है, वो एक पर्टिकुलर राउट होता है पोस्ट क्रिएट करने का, ऊपर राउट, इसमें बार बार राउट कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है URL, सही है। तो उसको रिएक्ट में राउट कहता है। आपको जो पोस्ट क्रिएट करने का राउट है, वो राउट आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं नहीं, क्यों, कंडीशन लगी पीछे भाई, जब तक यूजर लॉग इन नहीं होगा ये वाला राउट हिट नहीं कर सकता। तो इसे कहते हैं प्राइवेट राउटिंग, कि आपने राउट्स को प्राइवेट कर दिया। भाई हम भी करेंगे यहाँ पे अपने कुछ राउट्स को प्राइवेट कर देंगे और कंडीशन रखेंगे यूजर पहले लॉग इन करेगा फिर राउट्स को विजिट करेगा, सही, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में होता है अक्सर। नेस्टेड राउट्स भी होते हैं, मतलब एक राउट के अंदर मल्टीपल राउट्स आप बना रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ भाई, फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन, हाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, बिल्कुल ड्रॉप डाउन मेन्यू कह सकते हैं आप नेस्टेड राउट्स में। डायनामिक राउटिंग, आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करी है, मैंने आपको लास्ट में मिसाल दी थी OLX की, दोबारा देता हूँ। OLX पे ही चल जाओ भाई, क्या, देखिए OLX पे क्या है, ये अब सर अच्छा राउट को जरा गौर करिएगा, ऊपर राउट पर नजर रखिएगा, olx.com.pk, ठीक है। मैं यहाँ पे आया इस वेबसाइट के ऊपर, मतलब इस प्रोडक्ट कार्ड को मैं ऑन कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, भाई ये क्या होगा, एक पेज बना हुआ होगा इस तरीके से, इस नाम से स्लैश आइटम स्लैश सैमसंग गैलेक्सी, जो भी नाम है इस नाम से पूरा कोई पेज बना होगा जो मुझे दिख रहा है सामने। भाई पेज होगा तभी तो दिख रहा है, ऐसे ही पेज मतलब कोई कंपोनेंट होगा। आ रहा हूँ, सबर करो, सब उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। एक पेज होगा नहीं होगा, ये होगा, जिसके अंदर भाई डायनामिक डेटा पड़ा हुआ है, पूरी पूरी इमेज इमेज जो आ रही है। अच्छा भाई अब सेकंड प्रोडक्ट खोल रहा हूँ यहाँ पे, नेट माशाल्लाह जो है वो बहुत तेज चल रहा है। सेकंड प्रोडक्ट खोल रहा हूँ तो उस पर भी डेटा इस तरीके से आ रहा है, बिल्कुल डिफरेंट डेटा आ रहा है, इसका मतलब ये भी कोई पेज बना हुआ होगा। ये कहलाता है स्केलेटन, लोडिंग स्केलेटन कहते हैं इसको।
ये लोडिंग स्केलेटन आप इंडिविजुअल जा जाके लगाते हो हर एक कार्ड पे, इंडिविजुअल लगता है एक ही कार्ड पे लगेगा ना, एक ही कार्ड पे। अच्छा भाई, अब जैसे इसको खोल के दिखाया मैंने आपको, इसको खोल के दिखाया, इसका मतलब अगर यहाँ पे 5, ये मुझे 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इसका मतलब 4 पेज बने होंगे कि भाई हर एक में डिफरेंट डेटा है। तो अगर सोचें ये 4 हैं, अगर कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हुआ अमेजोन वगैरह हुआ, वहां तो 400 4000 भी हो सकते हैं। तो क्या डेवलपर बैठ के 400 या 4000 पेज बनाएगा? क्योंकि भाई पेज तो हैं ये, ऐसा नहीं है कि पेज नहीं है, पेज तो है, क्योंकि भाई हर एक का डिफरेंट डाउट है। जब हर एक का डिफरेंट डाउट है तो इसका मतलब हर एक पे डिफरेंट कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है, तो पेज तो है। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई अगर 4000 इस तरीके के कार्ड बने हुए हैं तो क्या 4000 पेज बनाएगा डेवलपर? नहीं, डेवलपर बनाएगा एक ही पेज, और उस एक ही पेज को डायनेमिक कह रहा हूँ, हाँ डायनेमिक राउटिंग का यूज करके डायनेमिक डेटा बैंड करवाएगा उस एक ही पेज पे। यानी अगर आपको ये दिख रहे हैं फॉर जितने भी पेज, जितने भी आपको कार्ड दिख रहे हैं अभी OLX के ऊपर, कितने सारे हैं ये आपको इतने सारे दिख रहे हैं, लेकिन ये बिहाइंड द सीन एक ही बनाया हुआ है बस। सबसे ज्यादा ये है रिएक्ट की ब्यूटी यहाँ पे, कि मतलब सामने वाले को, देखने वाले को लगेगा यार बहुत, मतलब कोई बहुत ही मेहनत वाला काम किया हुआ है, पीछे कुछ भी नहीं, एक पेज बनाया हुआ है बस, दैट्स इट। सही है भाई? तो ये काम कैसे होता है? ये काम होता है विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक राउटिंग। सही है? अब स्टार्ट करते हैं राउटिंग को पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पब्लिक राउट्स किस तरीके से बनता है। समझ में आया थोड़ा बहुत क्या होता है राउटिंग? अब भाई बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने यहाँ से उठाया राउट्स, ठीक है? राउट्स प्लूरल है सिंगुलर है? सिंगुलर। प्लूरल है, यस लगा तो प्लूरल होगा, ऐसी बात। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल राउट आएंगे। तो भाई ये राउट एक कंपोनेंट होता है। अब इसके अंदर मल्टीपल आपके राउट आएंगे जो जो आप बनाना चाह रहे हो, ठीक है? अब भाई राउट कैसे बनाते हैं? तो यहां से एक और चीज उठाते हैं, इसका नाम होता है राउट। अच्छा, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे इसके बीच में कुछ रखना ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सेल्फ क्लोजिंग बना दूंगा। सही है? अब इस राउट के ऊपर आपको मिलते हैं, वैसे बहुत सारे पैरामीटर मिलते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 2 होते हैं। अगर बीच में रखने की अगर आपको जरूरत है तो आप क्लोजिंग बनाओगे, लेकिन ऐसे मुझे भी यहाँ बीच में कुछ रखना नहीं है। आगे जाके जब पढ़ाऊंगा ना प्राइवेट राउट, तो जब इसको मैं डबल बनवाऊंगा ये, क्योंकि हम बीच में वो वाले राउट रखेंगे सारे जो हमें प्राइवेट करना है। अभी क्योंकि बीच में रखना कुछ है तो मैंने सेल्फ क्लोजिंग कर दिया। अब भाई यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर मिलते हैं, इसका नाम होता है, एक होता है पाथ और एक होता है एलिमेंट। पाथ का मतलब होता है आपका यूआरएल, कि भाई यूआरएल क्या बनाना है आपने। मैंने रखा है यहाँ पे स्लैश। अच्छा, स्लैश क्या होता है? राउट्स के केस में पूछ रहा हूँ मैं, राउट यूआरएल के केस में होता तो है, लेकिन मतलब क्या होता है? होम पेज, होम पेज। भाई क्या प्रूफ है इस बात का? देखें, अगर मैं यहाँ पे आके, कहाँ गई मेरी एप्लीकेशन? ठीक है, लोकल लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकल होस्ट, अगर मैं स्लैश लिखूंगा ना तब भी मुझे यही मिलेगा। हर यूआरएल के आखिर में बाय डिफॉल्ट स्लैश होता है, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो स्लैश का मतलब क्या होता है हमारा? होम पेज, यानी जो होम पेज या फिर फर्स्ट पेज जो आप दिखाना चाह रहे हैं जिससे यूजर फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा। तो मैंने क्या बोला भाई कि मेरा पाथ है होम पेज, पाथ में आप देते हो अपना यूआरएल, और इस यूआरएल पे आपने दिखाना क्या यूजर को, वो आप यहाँ देते हो एलिमेंट के अंदर। मुझे यूआरएल पे क्या दिखाना है? मुझे मेरा ये जो कार्ड दिख रहा है ये दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अब यहाँ पे आ गई बात पेजेस के ऊपर, पेजेस आ गए ना। सबसे पहले यहाँ बनेगा एक फोल्डर जिसका नाम होगा पेजेस। पेजेस के अंदर भाई सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा, इसका नाम होता है home.jsx। सही है? और इस home.jsx के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने यहाँ अपना कार्ड सेशन रखा हुआ है, मुझे अभी यहाँ नहीं रखना है ये, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, क्योंकि भाई ये मेरा होम पेज है ना, या नहीं है? होम पेज है।
तो मैं होम पेज पे आके थोड़ा कोड को मैं यहाँ पे रिफैक्टर कर रहा हूँ। सही है, ये होम पेज हो गया मेरा। और अब इस होम पेज पे आता हूँ। अच्छा पहले देखते हैं बाकी जो चीज़ें चल रही थी वो तो नहीं बिगड़ी हैं। अब ये हेडर की जगह मैं क्या पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, बात एक ही है ना भाई। चेक करते हैं जो पहले जो चल रहा था वो तो नहीं डिस्टर्ब हुआ, चल रहा है सब कुछ सही है। तो अब ये होम पेज मुझे यहाँ नहीं दिखाना, कहाँ दिखाना है मुझे? ये मैं चाह रहा हूँ कि भाई जैसे ही मेरा ये वाला रूट हिट हो, स्लैश यानी कि फर्स्ट टाइम जब मेरी एप्लीकेशन लोड हो तो क्या दिख जाए, होम पेज दिख जाए। इस तरीके से हम यहाँ पॉइंट करते हैं। पाथ आप दोगे कि किस एड्रेस पे, और एलिमेंट में आप वो दोगे क्या दिखाना है। जिस एड्रेस पे क्या दिखाना है तो आप जो एड्रेस होगा पाथ में दे दोगे, जो दिखाना है वो एलिमेंट में दे दोगे। क्लियर है? अच्छा भाई, होम पेज है। अभी एक और कौन सा पेज बनाया मैंने यहाँ पे अपना, कार्ड पेज, कार्ड डॉट JSX। यहाँ आता हूँ भाई, सेव किया मैंने, कॉपी किया। अब एक और राउट बनेगा यहाँ मेरा, इसको राउट में क्या रखूंगा, स्लैश। अच्छा एक और भाई मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, स्पेस नहीं देंगे यहाँ कभी भी। आप यूआरएल में स्पेस नहीं आता। जैसा कि मुझे कार्ड पेज लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कभी भी, डैश दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है अंडरस्कोर देता, क्योंकि यूआरएल है। डैश भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अवॉइड करें इसको देने से, कहीं कोई मसला आ जाता है तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड से इश्यूज होता है। ठीक है भाई, अब इस कार्ड पे क्या दिखाना है मुझे, कार्ड पे दिखाना है। यहाँ आएंगे, यहाँ आता हूँ, कार्ड। पहले चेक करते हैं कि चीजें सही चल रही नहीं चल रही। मेरे पास एक प्यारा सा एरर आएगा, कंसोल खोलते हैं भाई। अच्छा इस राउटर को मैंने लगाया ही नहीं है ना, ये राउटर में मुझे, इस राउटर को पहले मुझे लगाना भी पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो इसी राउटर में हुआ है, तो इसको भी तो कहीं दिखाना पड़ेगा। तो ऐप में अब हेडर के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, अब आएगा एरर, आ गया एरर। सबसे पहले वाला एरर पहुंच जाए, कह रहा है भाई कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी वन डिफाइन रीडिंग पाथ नेम ऑफ राउटर फलाना जो भी, यानी जो भी आपके पास एरर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है भाई आपने यूज करा हुआ है राउटर, ऑर्डर सही है यहाँ पे, लेकिन आप अपनी रिएक्ट को बताओगे पहले कि भाई मैं राउटर यूज कर रहा हूँ। रिएक्ट को मैंने बताया कहीं पे, नहीं बताया। ये तो राउटर क्या कंपोनेंट का नाम है, तो सिंपली नाम में कुछ और भी रख सकता हूँ। तो अब रिएक्ट को बताएंगे कैसे? रिएक्ट को बताने के लिए आप जाओगे अपने एंट्री पॉइंट पे। अब आपकी ऐप का एंट्री पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेन। यहाँ जाके एक चीज उठाते हैं हम भाई, जिसका नाम होता है ब्राउजर राउटर, और अपनी ऐप को इसके अंदर रैप करवा देता हूँ। मींस इसका मतलब क्या है, मैं पूरी ऐप के अंदर रिएक्ट राउटर की लाइब्रेरी को यूज कर सकता हूँ, इसका ये मतलब है सिंपल। समझ में आ रही कहानी? तो जब भी आपने फाइनल स्टेप ये करना होता है कि आपकी जो एंट्री पॉइंट है उसमें उसको रैप कर दें आप ब्राउजर राउटर के बिटवीन में। अब भाई चेक करते हैं, वाह ये भी आ रहा है एरर। तो यू शुड नेवर, एक सेकंड भाई, नहीं नहीं उसका मसला नहीं है। ओके, ये राउटर मेरा कंपोनेंट है, लेकिन ये उठ कहाँ से रहा है? इसका मतलब गलत उठा है ना ये, तो कंपोनेंट है मेरा ये, उसने राउटर को वहां का राउटर समझ लिया। तो भाई इसको हम बताएंगे कि ये जो राउटर जो है ना, तुमने यहाँ से नहीं यहाँ से उठाना है। सही, अब सही उठ रहा है, अब चलेगा। चल गया भाई, इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास। अच्छा भाई सही कर दो इसको जाके, आपके लोडर के अंदर क्लास लिखा हुआ है, इसको क्या कर दोगे, क्लास नेम कर दोगे। लोड करो, क्लियर है भाई? वो छोड़ दो, मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आएगा, पोर्ट का एरर है। अब चेक करते हैं, देखो स्लैश डला हुआ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट,
तो मुझे मेरा होम पेज दिख रहा है। तो आप बोलोगे सर वो तो पहले भी दिख रहा था। प्रूफ कैसे होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्लैश कार्ट, तो मेरा कार्ट पे दिखना चाहिए मुझे। आ गया कार्ट पेज, तो इसका मतलब राउट्स तो मेरे सेट हो गए। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या कोई यूजर इस तरीके से राउट चेंज करता है? मतलब अगर उसको होम पेज पे जाना है तो यहाँ क्लिक नहीं करेगा, यहाँ पे आके लिखेगा ऐसे, ऐसा करता है कोई? बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता भाई यहाँ से राउट चेंज होता है। नहीं सही बात है, नॉन टेक्निकल को नहीं पता होता, डेवलपर या टेक्निकल थोड़ी जिनकी फील्ड है उनको पता होता है भाई यहाँ से भी राउट चेंज होता है। तो इसका मतलब कुछ और चीज़ होगी, हमें कोई नेविगेशन होनी चाहिए इस पर क्लिक करके राउट चेंज करवाएं। तो अब आते हैं नेविगेशन के ऊपर। ये हमने अपने राउट सेट कर लिया। अब फ्यूचर में आपने कोई और राउट बनाना है, आप क्या करोगे? सिंपल इस फाइल में आओगे, यहाँ जाके अपना राउट को डिक्लेयर कर दोगे। क्लियर है? कोई सवाल? अच्छा जी आगे चलते हैं ज़रा। सबको बन गया मैंने भाई, अब मैं आ गया अपने हेडर के अंदर। सही है। अच्छा ये यहाँ मुझे बनाना है राउट। अब हम क्या करते हैं भाई, एंकर के बजाय हमारे पास एक चीज़ होती है, इसका नाम होता है लिंक। इंपोर्ट लिंक कहाँ से आ रही है? रिएक्ट और डॉम से। अब जहां आप एंकर यूज कर रहे हैं ना, वहां आप क्या यूज कर लें? लिंक यूज कर लें बस। एक ही जो काम एंकर करता है वही काम लिंक करता है। और मजे की बात, ये यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है। जब इसको मैं अगर डेवलपर मतलब वहाँ पे कंसोल यूआई पे जाकर मैं इंस्पेक्ट करूंगा और एलिमेंट में आपको अगर दिखाऊंगा इस पे होवर करके, एंकर ही शो होगा वहाँ पे भी। अभी हम चेक करते हैं। पहले आपको मैं दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने किया होवर, क्या आ रहा है मेरे पास? एंकर ही आ रहा है। हालांकि मैंने क्या यूज किया हुआ है? लिंक यूज। लेकिन बिहाइंड द सीन वो इसको एंकर में ही कन्वर्ट करता है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये पाथ में पेज लोड नहीं करेगा। कैसे भाई? उसकी वजह है, पेज लोड करता ही एचरेफ। यहाँ पे एचरेफ यूज नहीं होता। यहाँ पे क्या यूज होता है? अगर आपने पाथ देना है तो आप दोगे 2, ये एचरेफ वाला काम करता है यहाँ पे। इसके अंदर हम वो राउट पास करेंगे जो आपने डिक्लेयर करे राउटर की फाइल में जाके। यानी आप मुझे बताएं, इस होम के बटन में जब मैं क्लिक करूं तो मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? होम पेज पे ही। तो यानी मैं क्या यहाँ पे लिख दूं स्लैश। अब ये आपने स्लैश तो लिख दिया, लेकिन आपको ये चीज मैच करनी पड़ेगी कि जो यहाँ मैंने 2 के अंदर लिखा है क्या एग्जैक्ट यही पाथ मेरे राउटर में डिफाइन है ही नहीं है। यानी इन शॉर्ट ये जो आप राउटर में डिफाइन करोगे ना वही आपने यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्लियर है? भाई मैं वेरीफाई कर लेता हूँ जाके, मैं जाता हूँ राउटर की फाइल में, वही पाथ दिया हुआ है भाई, वही दिया हुआ है। अब और यही कॉपी करता हूँ यहाँ पे, कार्ड कर देता हूँ और यहाँ पे स्लैश कार्ड। ऐसा नहीं कि यहाँ डिफरेंट पाथ दिया हुआ है वहाँ अलग कोई पाथ दिया हुआ है, तो आप परेशान रहेंगे कि भाई हो क्या रहा है, मेरा यूआई रेंडर क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो पाथ सेम होना जरूरी है। अब मजे की बात, ये 2 भी एच रेफ ही बनता है ब्राउजर पे जाके। चेक करवाता हूँ आपको मैं, क्या बन रहा है ये, और ये क्या बन रहा है? ये भी एच रेफ बन रहा होगा। बन रहा है एच रेफ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो भाई क्योंकि एंकर है एच रेफ है तो पेज तो लोड होना चाहिए जैसे नेचुरल में होता था। लेकिन देखिए पेज लोड हो रहा है, मैं राउट मेरा राउट चेंज भी हो गया और पेज भी लोड नहीं हुआ। तो भाई ये है रिएक्ट की गेम, वर्चुअल डॉम की गेम पीछे। स्टाइलिंग आप इस क्लास क्लास दे करते हो, राउट का नाम से कब स्टाइलिंग करते हो? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लिंक की आप स्टाइलिंग आप दोगे एंकर देके, एंकर ही बन रहा है ना पीछे, तो आप एंकर टैग देके ही दोगे। देखो ना यहाँ पे स्टाइलिंग किसकी उठा रही है? एंकर की होती है स्टाइलिंग, की ब्लू कलर हो जाता है और नीचे अंडरलाइन आ जाती है। सही है। अच्छा जी, अब होम समझ में आ गया भाई, होम पे है, कार्ड पे आ गए, राउट तो प्रॉपर चल रहे हैं। अब एक मसला है। अच्छा मसले से पहले इसको थोड़ा सा सही हालत में कर देते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे आगे जर्नल स्टाइल। अच्छा मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग कर दी है लेकिन ये अप्लाई नहीं हो रही है, ऐसा क्यों भाई? आई थिंक ओके, इंडेक्स डॉट सी एस मैंने रेंडर नहीं कराई हुई कहीं ना कहीं। यहाँ आते हैं भाई, इम्पोर्ट कर दो डॉट /src के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस। सही है, फाइल इंपोर्ट नहीं कराई हुई थी मैंने, तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग मैंने कर दी।
हो गया सारा काम हमारा जो करना चाह रहे थे। एक चीज मसला है यहाँ पे। मसला क्या है भाई, मेरे यूजर को पता नहीं लग रहा है मैं अभी करंट कौन से पेज पे एक्टिव हूँ। जैसे होता है ना, अगर आप होम पे एक्टिव हो तो भाई होम का हम कोई कलर वलर चेंज करवा देते हैं या कोई ऐसी डिनोट उसको इस तरह की रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि पता लगे मैं एक्टिव हूँ। मैं कार्ड पे आ गया, भाई कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कार्ड पे हूँ मैं। इससे तो पता लग रहा है यूआई से और यूआरएल से, लेकिन वैसे इस स्टाइलिंग भी तो पता होनी चाहिए। एक्टिव एक्टिव कोई सीन होना चाहिए यहाँ पे, जैसा नेशनल में होता था। भाई यहाँ पे इसका कोई तरीका भी है नहीं ऐसा, लेकिन भाई होना चाहिए ना ये तो। इसके लिए क्या होता है, अगर आपने ये एक्टिव वाला काम भी करना है तो यहाँ पे जैसे लिंक है ना, यहाँ पे एक और चीज मिलती है हमें जिसका नाम होता है नैव लिंक। लिंक और नैव लिंक का काम सेम ही है, बस फर्क क्या है, नैव लिंक आपको एक एक्टिव का प्रॉप दे रहा होता है साथ में, जिसके थ्रू आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले देखें जरा, इस लिंक को गौर से देखें, चीजों को जरा एनालाइज करें। ये एंकर टैग है बस, हालांकि मैं अभी करंट होम पेज पे एक्टिव हूँ ना, लेकिन यहाँ पे सिंपल एंकर ही लिखा हुआ है। कोई एक्टिव एक्टिव को मुझे ऐसी कोई मुझे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही जिससे मैं पहचान सकूँ कि मैं एक्टिव पेज पे हूँ या नहीं हूँ। मैं इस लिंक के बजाय जहां जहां लिंक लगाए यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, नैव लिंक कर देता हूँ। थोड़ा डिफरेंस देखें, डिफरेंस काम में तो कुछ नहीं होगा। लोड किया मैंने पेज, क्या आ रहा है यहाँ पे, एक क्लास आ रही है बाय डिफॉल्ट एक्टिव की, हालांकि मैंने लगाई है क्लास, ये नहीं आ रही मुझे बाय डिफॉल्ट राउटर डॉम प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा मैं कार्ड पे अच्छा अभी कार्ड पेज को दिखाता हूँ तो कार्ड में नहीं कुछ भी नहीं है। मैं कार्ड पेज पे आता हूँ, देखिए अब यहाँ से हट गई क्लास, यहाँ आ गई। वो छोड़ दो करंट एरिया, बस आपको एक्टिव का काम है। मैं क्या करूँगा भाई, मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे आता हूँ मैं कहता हूँ कि भाई अगर एंकर जिसकी क्लास क्या हो जाए एक्टिव, उसको भाई आपने कलर दे देना है। हमने कौन सा कलर दिया अपनी थीम के अंदर, ऑरेंज नहीं दिया हुआ, ऑरेंज नहीं कोई और सा कलर है, ये कलर है, ये कॉपी किया मैंने कहा भाई इसका कलर ये कर दो, और इसका जो फॉन्ट वेट है वो भी थोड़ा सा डार्क कर दो, एक्टिव का सिर्फ। कलर अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कलर मैंने इंपॉर्टेंट दिया हुआ ना यहाँ पे, तो भाई इसको भी इंपॉर्टेंट कर दो। सही है, हो गया। अब लग रहा है एक्टिव कौन सा है। अच्छा इसको अगर और थोड़ा सा बैकग्राउंड वाइट वाइट देना चाहो वो भी दे सकते हो। अंडरलाइन कर दें, भैया वाइट से ही लिखा रहने, इस कलर से अंडरलाइन कर दो। लेकिन वो कलर वाला हमें देखना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं भाई, सीधा सीधा छोड़ो, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर, और उसका कलर वाइट ही रहना। इस तरह हाँ, आई थिंक सही है वाइट इतना। ही कर दो। बस वो जो स्टाइलिंग है वो कर लेना, आई थिंक हमारे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है भाई, हो गया मसला हल। अब लग रहा है अभी किस पेज पे एक्टिव हूँ मैं, समझ में आ रहा है नहीं कितना आसान हो गया काम हमारा। सही है भाई, ये बहुत आसान कर दीजिए आपको। अभी आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी अभी इतनी आसान हो जाएगी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना नेस्टेड राउटिंग या डायनेमिक राउटिंग, जब आप देखिएगा। मतलब जो चीज़ें अगर आप ट्रेडिशनल वेब में आपको 50-60 पेज बनाने पड़ते थे, यहाँ उनकी जगह से आप सिर्फ एक पेज बनाएंगे बस, दैट्स इट। आपके वो 50-60 क्या 100 भी बनेंगे उसी से, एक ही पेज से। ये 2 पेज बनाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिटेल पेज की बात, अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी हुई तो वहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है जहाँ प्रोडक्ट लिस्ट हुए होते हैं। कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट उठा ले, सबका यही फॉर्मेट होता है। और उस जब एक सिंगल इस पे प्रोडक्ट पे जो लिस्ट हुई है ये कहलाता है लिस्टिंग का पेज, जहाँ प्रोडक्ट लिस्ट हुई है। मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे डिटेल पेज खुलेगा। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा इसका डिटेल पेज खुलेगा। तो अब उन पेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो मुझे सारे नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं एक ही बनाऊंगा और वो सब पे अप्लाई होगा विद डायनामिक डेटा। कहीं जा रहे हो क्या, इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुम्हें। नहीं अभी रुक जाओ, सबर कर लो, इतना आगे नहीं भागो। सही है, बास्केट में इंक्रीमेंट होगा जब अब होगा। कहा हमने पढ़ लिया ना, पेजेस वगैरह पढ़ लिए ना, अब बास्केट में भी इंक्रीमेंट करवाएंगे।
तो भाई ये था पब्लिक राउट, सही है। अच्छा, प्राइवेट, नेस्टेड और डायनेमिक, ये राउट पढ़ने से पहले हम पहले ये वाला काम करेंगे अब, क्योंकि कार्ड पेज पे आपको विजिट करना आ गया। अब सिंपल करना क्या बाकी है भाई, यहाँ से प्रोडक्ट एड टू कार्ट पे जैसे मैं करूँ क्लिक, यहाँ इंक्रीमेंट हो जाए भाई प्रोडक्ट का 1 2 3 जो भी है, और जैसे मैं कार्ड पेज पे आऊँ ये प्रोडक्ट मुझे वहाँ पे दिखना भी चाहिए। ये है सबसे ट्रिकी काम यहाँ पर। इसमें प्योर जावा स्क्रिप्ट की लॉजिक्स लगेंगे, रिएक्ट का कोई काम नहीं होगा इसमें। तो जिसकी जावा स्क्रिप्ट अच्छी है भाई उसको समझ में आ जाएगा, जिसकी नहीं अच्छी है वो फिर कुछ नहीं करेगा दायरे से। अब मैं बताऊंगा भी नहीं भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, सही है। भाई तुम टेप लेके आया करो, एक टेप लगा के बैठा करो मुंह पे। कल से मैं ले आऊंगा सर, खुद ही लगा। कल से ले, और लेके आना वो, बल्कि समट बॉन्ड वगैरह भी लाना साथ, कि वो टेप वेप खुल जाए तो वो समट बॉन्ड से चिपका देना। सही है भाई। अच्छा, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, आगे चलें और थोड़ा सा। इंक्रीमेंट क्या 15 मिनट है। काफी है, 15 मिनट है। मजा आ रहा है सर, काफी है, काफी है, काफी है। ऐसा था कि